आप सभी का स्वागत है। हमारा सेकंड पेपर चल रहा है जिसके अंतर्गत हम निबंध पढ़ रहे हैं। आज हम प्रसाद और निराला निबंध पढ़ेंगे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा यह लिखा गया है। तो इस निबंध के अंदर क्या है, प्रसाद और निराला का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि दोनों ही जो कवि हैं इनके अंदर क्या साम्य है, क्या अंतर है, दोनों ही किस प्रकार के कवि हैं, यह इस निबंध में इसकी समीक्षा की गई है। तो सबसे पहले हम इनके अंतर को जानने से पहले हम इनके जो समानता है, साम्यता है दोनों के काव्य में, वह जानते हैं। तो सबसे पहले आता है कि दोनों ही छायावादी युग के आधार स्तंभ हैं। छायावादी युग वह युग था जिसके अंदर क्या था, अंतर्गत अनुभूतियों का विवेचन किया गया था, रहस्यात्मक अनुभूतियाँ थी। छायावाद की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत जहाँ पर परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़े और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है, वहीं पर छायावाद की सृष्टि होती है। तो छायावाद को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि छायावाद के जो आधार स्तंभ थे, जिन्होंने छायावादी कविताएं लिखी थी, उसके अंतर्गत 4 कवि आधार में माने जाते हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, और जयशंकर प्रसाद हैं, पंत हैं, और निराला जी। ये सब क्या है, छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। तो इन दोनों का अंतर करने से पहले हमने इनका साम्य जानना है कि दोनों के अंदर क्या समानता है। दोनों ही छायावादी युग के आधार स्तंभ हैं, दोनों ने ही छायावादी युग की कविताएं लिखी हैं, दोनों के काव्य में उनकी विशेषताएं मिलती है। उसके बाद देखिए, दोनों ही उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। जितना सुदृढ़ काव्य प्रसाद जी ने लिखा है, उतना ही अच्छा उच्च कोटि का काव्य निराला जी ने भी लिखा है। तो दोनों ही हिंदी साहित्य जगत के चांद और सूरज माने जाते हैं। किसी को भी हम एक दूसरे से कम नहीं कह सकते। दोनों ही क्या है, उच्च कोटि के साहित्यकार है। प्रसाद की कामायनी है तो निराला की जूही की कली है, राम की शक्ति पूजा है। इनकी रचनाओं को देखा जाए तो दोनों ही क्या है, उच्च कोटि के साहित्यकार माने जाते हैं। उसके बाद देखिए, जीवन अनुभव की वास्तविक गहराई दोनों में ही है, क्योंकि दोनों का ही जीवन जो है बहुत ही कठिनाई में रहा था। प्रसाद और निराला दोनों के जीवन के अंदर जो अनुभव थे, उन्होंने उन्हीं चीज़ों को अपनी कविताओं के अंदर अभिव्यक्त किया था। तो इस प्रकार से जीवन के जो अनुभव उन्होंने ग्रहण किए थे, चाहे वो प्रसाद है चाहे वो निराला है, दोनों ने ही अपनी कविताओं के अंदर उन्हीं अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। तो दोनों के ही कविताओं के अंदर क्या है, जीवन अनुभव की वास्तविकता हमें दिखाई पड़ती है। उसके बाद हम जानेंगे काव्य के प्रति अपार निष्ठा। काव्य के प्रति अपार निष्ठा अर्थात दोनों ने ही काव्य क्या है, अपनी अंतर आत्मा से लिखा है। जो उन्होंने अनुभूत किया है, महसूस किया है, उसी को ही अपनी रचनाओं के अंदर लिखा है। बाह्य आडंबरों का उन्होंने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। कई कवि क्या होते थे, जिस तरह से अपनी रचनाओं को सुंदर, आकर्षक, रोचक बनाने के लिए क्या करते थे, छंद से, अलंकारों से, रसों से उसको लद दिया करते थे, उसकी भाव जो थे वो समाप्त हो जाती थी। तो इस कारण क्या था, इनकी रचनाओं के अंदर, दोनों की रचनाओं के अंदर हमें बाह्य उपकरणों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं मिलता। दोनों ने ही काव्य के प्रति अपनी अपार निष्ठा व्यक्त की, अपने मन से लिखा है, अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है, ना कि यह मानकर कि वो किसी श्रेष्ठ काव्य की रचना कर रहे हैं, यह सोचकर उन्होंने काव्य नहीं लिखा है। अब हम इन दोनों के साम्य के बाद अब इन दोनों का अंतर जानेंगे। प्रसाद और निराला में साम्य जानने के बाद हम आगे उन दोनों का अंतर जानेंगे। सबसे पहला जो दोनों के काव्य में अंतर है, वह है अंतर्द्वंद प्रसाद के काव्य में अधिक है, निराला में कम है। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ने ही क्या है, जीवन अनुभव की गहराइयों को अपने काव्य में दर्शाया है, लेकिन इन गहराइयों को भी दर्शाने का दोनों में अंतर है। उसकी वाली में गहराई अधिक है और उसके निराला वाले में इसका अभाव मिलता है, क्योंकि प्रसाद ने क्या है, अपनी रचनाओं के अंदर अंतर्द्वंद बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। अंतर्द्वंदों को इतना लंबे चौड़े संवाद भी दिखा दिए हैं। जैसे हम
प्रसाद के नाटकों को अगर देखते हैं, जैसे ध्रुव स्वामिनी है, विशाख है, राजश्री है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इन नाटकों को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इतने लंबे लंबे संवाद है, वो भी अंतर्द्वंद पर आधारित। मतलब जो इस काव्य का पात्र है वह अपने अंदर इतना कुछ सोचता रहता है, गहराइयों में दूर तक चला जाता है। तो ये चीज़ें किसके काव्य में अधिक मिलती है? प्रसाद के काव्य में अधिक मिलती है। इसी कारण क्या है, प्रसाद के काव्य के अंदर क्या है, इसकी अधिकता मिलती है और निराला के काव्य में इसका अभाव मिलता है। उसके बाद दूसरा देखिए, प्रसाद के काव्य का अंतरंग समृद्ध और निराला का बहिरंग। अब इसी आधार पर हम इसका अंतर भी समझ सकते हैं, क्योंकि उसने अंतर्द्वंदों का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया है अपने नाटकों के अंदर, काव्यों के अंदर हो गया, तो सबसे ज़्यादा इसका अंतरंग स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब समृद्ध हो गया अंतरंग। काव्य के अंदर जो भाव पक्ष होता है वह इतना मजबूत हो गया इसका, जबकि निराला क्या है, बहिरंग, जैसे कला पक्ष जिसको हम कहते हैं, कि इसका कला पक्ष इतना सुदृढ़ नहीं हो पाया। जितना भाव पक्ष इसका समृद्ध है उतना ही उसका कला पक्ष समृद्ध है। तो दोनों में एक मुख्य अंतर क्या हो गया कि उसका अंतरंग समृद्ध है और उसका बहिरंग समृद्ध है। उसके बाद निराला का कला पक्ष समृद्ध है और प्रसाद में इसका अभाव मिलता है, क्योंकि उसने अंतर्द्वंदों को इतना दर्शाया, इतना वर्णन किया उसका, तो उससे क्या हुआ कि उसके अंदर भावों की अभिव्यक्ति तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन क्या है, उसका कला पक्ष जो है वह थोड़ा पिछड़ गया। इस वजह से क्या है, निराला के काव्य का तो कला पक्ष बहुत अच्छा हो गया और प्रसाद का जो कला पक्ष था वह थोड़ा पिछड़ गया। इसके निराला ने भाषा पर नए नए प्रयोग किए, जैसे जूही की कली है, ठीक है, और कुकुरमुता है, इनकी जो ये रचनाएं हैं, अश्रु है, प्रसाद वाली जो रचनाएं जैसे कामायनी है, इनकी काव्य रचनाएं, नाटकों में देखें तो हम विशाख है, राजश्री है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तो इनके अंदर इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है, लगभग प्रसाद की जो भाषा है उसमें हमें लाक्षणिकता अधिक मिलती है। मतलब उसके अंदर उन्होंने बात को स्पष्ट करने के लिए इतने कठिन शब्दों का प्रयोग किया, बात को गहराई से समझाने के लिए उन पर जो भाषा का प्रभाव था उन्होंने उसी भाषा का प्रयोग किया। जबकि निराला ने क्या है, नई नई भाषाओं का प्रयोग करके नए नए प्रयोग किए, जिनमें इनको बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई है। जबकि प्रसाद के काव्य में हमें सिर्फ लाक्षणिकता ही मिलती है। निराला के काव्य में श्रृंगार से लेकर के शांत रस तक सभी रसों का प्रयोग हमें मिलता है, जबकि प्रसाद के काव्य में इसका अभाव मिलता है, क्योंकि निराला ने क्या है, सभी रसों का प्रयोग अपनी रचना के अंदर किया था। चाहे वो श्रृंगार रस है, चाहे वो भक्ति रस है, चाहे वो अद्भुत रस है, वात्सल्य रस है, सभी रसों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर किया था। और प्रसाद की रचनाओं में हमें सभी रसों का जो दर्शन है या सभी रसों का जो वर्णन है वो नहीं मिलता है। इस कारण क्या है, रस का वर्णन करने में या रस का प्रयोग करने में भी सबसे ज़्यादा सफलता निराला को ही मिली है, प्रसाद को इसको नहीं मिली है, क्योंकि इन्होंने रसों का प्रयोग जो है बहुत ही कम किया है।